धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए आपने एक बार फिर से मौका दिया कि हम आज एक बार फिर एक इकट्ठा होकर आपके नाम की स्तुति कर रहे हैं, आपके नाम की महिमा कर रहे हैं। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक देखने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए। पिता परमेश्वर आज आप अपने वचनों से हम लोगों से बातें कर रहे हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करने वाले बने और पिता परमेश्वर हमको बदलने वाले बने। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं, कहते हैं कि टेक कंट्रोल यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका हम 26 वचन के पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को कैसे बनाए, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। और जब हम यहां पे है और फिर उसके बाद ये लिखा कि समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता प्रभुता करे। यानी कि परमेश्वर ने अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाया, साथ में अधिकार भी दिया। परमेश्वर ने अधिकार भी दिया कि प्रभुता करें, मतलब हम अथॉरिटी लें। परमेश्वर जो हम लोगों से प्रेम करने वाला है, उसने हमारी रचना करी, उसने हम लोगों को बनाया और उसके बाद हमको अथॉरिटी दी। और 27 वचन कहता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हम लोगों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा और हमको अथॉरिटी दी। अथॉरिटी किस पे? घरेलू पशुओं, समुद्र की मछली, आकाश के पक्षियों पे, सारी पृथ्वी, हर रेंगने वाले जंतु पर, जो पृथ्वी सबके ऊपर अथॉरिटी दी। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि जब हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हम लोगों को कैसे बनाया? क्योंकि अगर हम यही उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ते हैं तो आप देखते हैं हर जगह परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। उसका अगर उत्पत्ति 1 उसका 3रा वचन देखते हैं, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा। एक चीज ध्यान देने वाली है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया, उसके बाद जल के बीच में अंतर हो, जल को जल से अलग किया, पृथ्वी को अलग किया, अंतर किया। मतलब परमेश्वर ने कहा, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता से बनाया, समानता में बनाया। और कैसे बनाया? अगर हम उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ते हैं, तब इसमें लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हमारी रचना कहां से है? भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने हमको रचा। रचने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें यह लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और आदमी जीवित प्राणी बन गया। कौन सा सांस? श्वास, जीवन का। यानी कि परमेश्वर ने जब हमको बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया,
अपने स्वरूप अपनी समानता में और हमारे जीवन में, हमारे नथुनों में जीवन का श्वास होगा। और वही श्वास आज आपके और हमारे नथुनों में, हमारे जीवन में है, जो आज हम जीवित हैं। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम उस परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है, हम धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर है स्वरूप में रचा, जीवन का सांस फूंका, और अगर हम अय्यूब 33 उसका 4था वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सृजा है तथा सर्वशक्तिमान की श्वास मुझे जीवन देती है। आपको जीवन कौन देता है? सर्वशक्तिमान की श्वास। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आपको और मुझे परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा, जिसमें जान नहीं थी, लेकिन उस परमेश्वर की आत्मा ने हमें सृजा तथा सर्वशक्तिमान की श्वास ने मुझे जीवन दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो आज आप और हम उस परमेश्वर की श्वास के द्वारा जीवित हैं। तो मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना करिए, जिसके अगर किसी की विश्वास की कमी हो, जिसके ऑक्सीजन की कमी हो, वचन पढ़िए। ये जीवित वचन है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सृजा है तथा सर्वशक्तिमान की श्वास मुझे जीवन देती है। तो आज अपने इस जीवन को, अपनी श्वास को बोलिए कि वो सर्वशक्तिमान की श्वास ने मुझे जीवन दिया है। मेरे अंदर कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, उसका अय्यूब 34 और उसका 21 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पे लगी रहती है, वह उसके पग पग को देखता है। जब परमेश्वर ने हमें श्वास दी है, अपनी श्वास दी है और हमें जीवित बनाया है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। कि उसने लिखा ना, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है, वह उसके पग पग को देखता है। तो प्रियजन, आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी संगति किसके साथ है। ये हमारी संगति, ये जो हमारी संगति अगर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के आत्मा के साथ है, हमारे पास जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। तो यीशु मसीह के ऊपर ध्यान लगाइए, उसके साथ, उसके वचनों के साथ आप संगति करिए। ये जीवित वचन, जीवित परमेश्वर के द्वारा हम जीवित लोगों के लिए बोले गए हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर जिसकी आंखें मनुष्यों के ऊपर लगी है, जो धर्मी है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, उनके ऊपर। और परमेश्वर, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये अय्यूब में ही है कि जो परमेश्वर से भय खाता था, यानी कि वो परमेश्वर उसको पहचानता था। क्योंकि अगर हम अय्यूब 1 उसका 6, 7 और 8 वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके साथ शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यानी कि शैतान की पहुंच परमेश्वर तक भी है। परमेश्वर को वो कहता है, मैं पृथ्वी पर
इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना अय्यूब 34 उसका 21 में क्या पढ़ा था? क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। और यहां पर हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर ने, यहोवा ने शैतान से कहा कि अय्यूब पर ध्यान दिया क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। प्रिय चलो ध्यान दे, अब सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन में लगी रहती है और प्रत्येक जन को वो परमेश्वर उसके पग पग को देखता है और प्रत्येक जन को उसके कार्यों के अनुसार फल देता है। तो इसलिए आज हम अपने बारे में ये सोचना है, ये देखना कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे पास किसका श्वास है, किसकी सांसें हमारे अंदर हैं। क्योंकि जब हम अय्यूब 42 और उसका 2 पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है तथा तेरी कोई युक्ति विफल नहीं की जा सकती। मैं जानता हूं। अय्यूब ने परमेश्वर को क्या बोला कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और तथा तेरी कोई युक्ति विफल नहीं की जा सकती। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर हम भजन संहिता 91 उसका 3 वचन पढ़ें तो दूसरे की स्टार्टिंग है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान, मेरा दृढ़ गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, क्योंकि वही तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाता है। किसको? जो परमेश्वर से भय खाते हैं, परमेश्वर की बातें सुनते हैं और खरे और सच्चे होते हैं, अपने मुंह से कोई बुराई नहीं करते हैं, हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उनके लिए है कि वही तुझे बहेलियों के जाल से बचाता और महामारी से बचाता है। वो परमेश्वर आज आपको मुझे महामारी से बचाएगा, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। और क्या है, इसी का 6वां वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 उसका 6वां वचन हम देखते हैं, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती, न उस विनाश से जो दोपहर में उजाड़ता है। 10वां वचन कहता है, इसलिए ना कोई विपत्ति तुझ पर आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा। हालेलुया। अगर हम आज उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी बताई हुई युक्तियों पे चलते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तो वो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी हैं। एक वचन हम और पढ़ते हैं, वो यशायाह 40 और उसका 28 वचन हम देखते हैं, क्योंकि हमने अय्यूब 42 और उसका 2 वचन में हमने अभी पढ़ा था, अय्यूब 42 उसका 2 वचन हमने पढ़ा था कि ये था ना कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। और यशायाह 40 और उसका 28 वचन हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा सनातन परमेश्वर समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा सनातन परमेश्वर और समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है,
वे ना थकता है ना श्रमित होता है। तो मेरे प्रिय, वो जो परमेश्वर ने कहा है वो सब कुछ कर सकता है, वो हमको महामारी से बचाएगा। वो परमेश्वर की आज आंखें उसके धर्मियों पे लगी है, आप पे और मुझ पे उस परमेश्वर यहोवा की आंखें लगी हुई। वो हमको बहेली के जाल से बचाएगा, वो हमको इस महामारी से बचाएगा। उसने हमको जीवन का श्वास दिया है और हम जीवित प्राणी हैं। तो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए जो आपने आज हम लोगों को दिए हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बहुत हजारों लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज इस महामारी, कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर, कईयों के ऑक्सीजन की कमी है, उनको सांसें नहीं आ रही हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जीवन का श्वास देने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर, उन पर दया करिए, दया करिए पिता परमेश्वर, उनको जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इस संसार से इस महामारी को हटा दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं कि आज आप अपने इन वचनों के द्वारा जो हमसे बातें कर रही हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अंदर तक बैठ जाए और पिता परमेश्वर हम आपके इन वचनों ही के द्वारा कार्य करें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।